सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां इस समय विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं पिता, आज उनके घर परिवार को आप संभालने वाले हैं। आपने उनके प्राणों की रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दिया है और आप परमेश्वर ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को निकाला है और आपके हर एक चीजों में आपकी सहायता और मदद किया है। आपको परमेश्वर ने एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद दी है ताकि आपके जीवन में जो परमेश्वर ने रोशनी और प्रकाश दिया है उसके माध्यम से परमेश्वर को आप धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ है आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए आज आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि परमेश्वर हर पल हर समय हर घड़ी आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, यदि आज हमारे जीवन में विश्वास है तो हमारे जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 और वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है, 20 से लेकर के 21 तक में परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दो जा गिर, तो वो गिर जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, उदाहरण के माध्यम से परमेश्वर ने कहा, यदि एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, आज हम अपने कामों को लेकर के करते हैं, नौकरी है, बिजनेस है, बड़े बड़े काम हैं जो आप करना चाहते हैं, यदि आज हम यीशु मसीह के वचनों के माध्यम से यदि पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं कि हमारा यीशु मसीह कहना क्या चाहता है, हमें आखिर उदाहरण के माध्यम से क्यों समझाया कि यदि एक राई के दाने के बराबर एक तेरा विश्वास है, जो कि एक बहुत छोटा सा दाना होता है जो कि राई का, लेकिन फिर भी जिनको हम अपने उंगलियों से नहीं पकड़ सकते हैं, इतना छोटा विश्वास यदि एक मनुष्य के जीवन में होता है तो पहाड़ से जैसी बीमारियों को परमेश्वर कहता है कि तुम हटा सकते हो अपने जीवन से। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के माध्यम समझाते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं और देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। यदि आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमें आशीष और बरकत देता है, और परमेश्वर हमारे घर, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन को, सभी को वो सुरक्षित रखता है, तो आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आप आशीष पाना चाहते, बरकत पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत आपको मिले। आप जो काम करते हैं, हो सकता है कि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने बच्चों को लेकर के आज चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बरकत देगा। बहुत सारे माता पिता हैं जो उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, मैं उसे बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह जब इस सृष्टि पे थे, संसार में थे, उनकी भी माता थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी अनादर नहीं किया। उनका विश्वास और भरोसे के साथ परमेश्वर जिस तरीके से आज हमारे जीवन को कहता है, यदि विश्वास के द्वारा अपने जीवन को बेहतर करना है, आगे चलना है, तो हमें विश्वास और धैर्य के साथ और प्रेम और व्यवहार के साथ हमें चलना चाहिए। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और बहुत सारी बातें हैं, आज शैतानी ताकत आपके जीवन में हो सकती हैं, दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज हमें विश्वास और भरोसा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 33 में लिखा है, यहाँ पर दुष्ट आत्मा को जब प्रभु यीशु मसीह निकाल रहे थे तो वहाँ पे जो गूंगा था बोलने लगा, जो कि गूंगा बोलने लगा, इस पर भीड़ अचंभा करके कहने लगी, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक किया। जिस महिला को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसे परमेश्वर ने शुद्ध किया, उसके
विश्वास ने उसे चंगा किया, क्योंकि आप जानते हैं कि अब्राहम के वंश से जो कि एक कुबड़ी औरत थी, जो कि काफी वर्षों से वो क्या थी, उसके जो कमर था वो सीध नहीं हो पाती थी, सही से खड़ी नहीं हो पाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने सब्त के दिन, जिस दिन पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन परमेश्वर ने वहां पर यीशु मसीह ने चंगाई दी। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। लेकिन आज हमें विश्वास और भरोसा के साथ हर दिन हमारे लिए एक समान है, क्योंकि यीशु मसीह ने सूरज और चंद्रमा को जो बनाया है, परमेश्वर ने जो बनाया है, उसका एक निश्चित समय है। जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है कि धरती और आकाश के बीच में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ है आज हमें देखने को और जानने को सुनने को मिलता है, सब एक समय के अनुसार होता है। सूर्य का निकलने का समय होता है और डूबने का भी समय होता है। उसी तरीके आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में जो आपके जीवन में गलतियां या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप परेशान हैं, क्या मेरा बच्चा या फिर मेरी बेटी या मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा परिवार, क्या मेरा बिजनेस या मेरे जॉब या मेरे कामों में क्या मुझे आशीष बरकत मिलेगी? आपको मिलेगी। आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों से बहुत सारी प्रेम करता है। बहुत सारी आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपके घर में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें आपको परिपूर्ण करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो गूंगा व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है, तो जब गूंगा बोलने लगता है, तो क्या आज हमारे घर में जो दुष्ट आत्माएं, बीमारियां वो ठीक नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा जब लाजर को जिंदा कर सकता है, एक विधवा के बेटे को जिंदा कर सकता है, या जो इंसान मर गया हो उसको प्रभु यीशु मसीह जिंदा कर सकता है, तो आज हमारे जीवन में इतनी छोटी छोटी सी बीमारियों को लेकर के जो हम चिंता में हैं, डिप्रेशन में है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएं आज हमारे जीवन में हैं, इसको लेकर के हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भरोसा और विश्वास के साथ ही चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर को ना आपने देखा, ना किसी और ने देखा है, ना हमने देखा है। जैसे आप अपनी आत्मा को नहीं देख सकते हैं, जैसे आप हवा को नहीं देख सकते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि हवा है यानी आयु है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। जैसे आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर आत्मा है, लेकिन क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस पर आप विश्वास करते हैं। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कि वो विश्वास के ही द्वारा हमारे जीवन में, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है, हमें आशीष देता, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, अनेक प्रकार की बुराइयों से परमेश्वर बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वचन को यदि हम पढ़ना चाहें तो बहुत सारे ऐसे वचन है जो परमेश्वर के द्वारा कहा गया है, जो कि एक मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 24 से लेकर के 25 तक में लिखा है। यहाँ पर उस समय की घटना है जब वो यीशु मसीह जा रहे थे और नाव से उतर करके जब दूसरे देश में पहुंचे, तो वहां पर एक जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था उसे बांधा गया था, जो कि सांकलों से बांधा गया था, जिसे सांकला मतलब लोहे का बोला जाता है, उससे बांधा गया था। तो वो दुष्ट आत्मा इतनी खतरनाक उसके अंदर थी कि बहुत सारे लोग उस गली से, उस रास्ते से निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचा तो वचन यहाँ पे हमें ये कहता है, उसने चिल्ला करके कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? यहाँ पर वो व्यक्ति यानी वो जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, वहां पर उसने यीशु मसीह से कहा कि हमसे तुझसे क्या काम है? तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम हमें समय से पहले नाश करने आया है? परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर उस शैतान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर पवित्र का जन। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर कहना चाहता है। यदि आज हमारा विश्वास है, भरोसा है, जहाँ पर उस शैतानी ताकत अनेक प्रकार की जंजीरों से बांधा गया, उस सांकलों से उसे तोड़ डालता था, इतनी भयानक दुष्ट आत्मा थी, लेकिन यीशु मसीह के पहुंचने के बाद ही वहां पर उसने आज्ञा दी और दुष्ट आत्माएं निकल करके चली जाती हैं, भाग जाती हैं और जा करके अनेक प्रकार की दूसरी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है, जो सूक्ष्म मतलब जो खाली व्यक्ति होता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, यदि उसका विश्वास कमजोर हो जाता है तो दुष्ट आत्माएं ऐसा ही घर ढूंढती है जिसके घर में वो निकाली गई है और उसी घर में वो वापस जाना चाहती है। लेकिन आज हमारा विश्वास यदि कमजोर होता है तो वैसे ही दुष्ट आत्माएं यदि आपके घर से निकल भी जाती हैं तो वो मड़राती रहती हैं, घूमती रहती हैं कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर मैं समा सकूं। तो वही घटना यहाँ पर ये घटती है
है जब चिल्ला करके वो व्यक्ति कहता है क्या समय से पहले हमें दुख देने आया है। तो यहाँ पर वो शैतान घबरा जाता है, डर जाता है और वो जान जाता है कि यीशु नासरी है। और अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं को परमेश्वर निकालने वाला, आपके जीवन के, आपके बच्चों के, आपके घर में हर प्रकार से आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। यदि आज हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर है तो हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा के साथ ही चलते हैं। यदि आज हमारा विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। आप सांसारिक रूप से बहुत सारा विश्वास करते हैं, कोई व्यक्ति आपको झूठी तसल्ली देता हो तो आप उस पर विश्वास कर लेते, यकीन कर लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं यकीन नहीं कर पाते कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा, यानी यीशु मसीह को, उसको भेजा इस पृथ्वी पर ताकि वो सारे जगत के पापों को उठा ले जाए। क्यों परमेश्वर पूरी सृष्टि को नाश करे? एक ही को नाश करना चाहता था, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। इससे पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताएं, बहुत सारे ऐसे दूत थे जिन्हें भेजा परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ के मोह माया और जाल में आकर के फंस करके उन्होंने अलग अलग अपनी दिशाएं बनाई। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता का कार्य पूरा करने के लिए आया हूँ। इसलिए यदि आज आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को ध्यान से जो आप सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक करते हैं तो परमेश्वर आपके घरों में बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत देगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तो आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज मेरे घर में जो भी शांति है आपने दिया है, आज जो भी मेरे घर में बरकत, आशीष है और जो मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ आपके द्वारा मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना को शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएं, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। तो आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपनी घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति
समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को
मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।